नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सूत्रा। हम जब भी मिरर के सामने जाते हैं, चेहरे के बाद हमारी नज़र जाती है हमारे एब्डोमेन एरिया में और हम देखते हैं और हमेशा ही महसूस करते हैं, अरे पेट बाहर आ गया। फिर उसको अंदर करके देखते हैं, कितना अच्छा हो ये अंदर चला जाए। दिन भर में भी हम बार बार अपनी बेली को चेक करते रहते हैं। अब पेट बाहर आ गया, ज़्यादा खा लिया, अब पेट अंदर चला गया और सबकी इच्छा होती है कि किसी तरह से फ्लैट स्टमक हो जाए, बेली फैट कम हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो 5 पोस्चर्स जिनका अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली पेट की चर्बी थोड़ी कम हो जाएगी, पेट अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो आइए करते हैं अभ्यास। सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे कैट पोजीशन, कैट एंड काउ मूवमेंट, जिसके लिए आप आ जाएं टेबल टॉप पोजीशन में। मीन्स आपके घुटने आपकी हिप्स की लाइन में, आपकी रिस्ट शोल्डर की लाइन में और इस तरह से उनमें गैप भी रखना है। सो स्टार्ट करने के लिए हल्का सा रिलैक्सिंग मोड में आए, पीठ को राउंड अप करें, एक्सहेल कर दीजिए। इनहेल करते हुए नाभि को पॉइंट करें मैट की तरफ, चिन को स्लाइटली अपवर्ड, मिडल ऑफ द बैक में एक डिप्रेशन होगा, टेल बोन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सीलिंग। एक्सहेल करते हुए अगेन पुल योर बेली इन, नाभि को पूरा स्पाइन की तरफ लेके जाएं। इनहेल अगेन, एक्सहेल, स्टमक को पूरी तरह से अंदर खींचें। इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल करते हुए पेट अंदर, पीठ को थोड़ा राउंड अप करें, गर्दन अंदर की तरफ। इनहेल करते हुए पेट पूरी तरह से बाहर, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल एंड रिलैक्स। मर्जार आसन और कैट पोजीशन, दिस वाज आवर फर्स्ट पोस्चर। आपको हर वक्त ये ध्यान रखना है कि आप पेट को अंदर की तरफ खींच के रखें। जितना कोर को आप टाइट रखेंगे, एब्डोमिनल मसल्स को सक करके रखेंगे अंदर की तरफ, उतने जल्दी आपकी बेली जो फैट है वो कम होता जाएगा। सेकंड, और इस प्रक्रिया को आप कम से कम 20 से 25 बार दोहराएं और इसके 3 सेट करें। 3 बार इसको रिपीट ज़रूर करें एंड 20 to 25 कैट एंड काउ की मूवमेंट्स करें। सेकेंड पोस्चर जो रहेगा हमारा, दैट विल बी उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए आप सीधा लेट जाएंगे, आपके दोनों हाथ इस तरह से साइड में रखें, पैरों को जोड़ के रखें। सांस लेते हुए आपको लेग रेज करने हैं। उत्तान पाद का मतलब ही है कि पैरों को उठाना, रेज करके रखना। आप 60 डिग्री के लेवल पे लेके आएंगे, टोज को पॉइंट करेंगे, फोकस करेंगे बेली एरिया में। पेट को आपने अंदर एकदम टाइट रखना है।
छोड़ते हुए सांस, वापस पैर जमीन पर। इस तरह से आपने 10 की गिनती तक या 15 की गिनती तक जितनी देर आप सांस रोक पाए, प्रेफरेबली इसमें इनहेल करके जब आपने लेग्स को रेज किया है, उसके बाद अगर आप ब्रेथ को होल्ड कर पाते हैं, स्टमक को टाइट रख पाते हैं तो रखिए और वापस आते हुए सांस छोड़ते जाएं। और अगर आप ब्रीदिंग को होल्ड नहीं कर सकते हैं तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं छोटा छोटा सांस लेते हुए। चलिए फिर से देखिए, इनहेल, छोड़ते हुए सांस, bring your legs down and relax। इस समय क्या अच्छा होगा कि जब आप एक्सहेल कर रहे हैं, हल्का सा मुंह खोलकर सांस पूरी तरह से खाली कर दीजिए। जिनको थोड़ा सा बैकएक है वो अपने दोनों हाथों को इस तरह से बटक्स के नीचे प्लेस कर सकते हैं सपोर्ट के लिए। देखिए कैसे होगा। इनहेल, पेट में जो कंपन होगा, चर्निंग की फीलिंग होगी, उस पर ध्यान दीजिए। टोज को पॉइंट करके रखें, लोअर बैली की मसल्स को टाइट रखें एंड व्हाइल एक्सहेलिंग ब्रिंग योर लेग्स डाउन, रिलैक्स। ये था हमारा सेकंड पोस्चर, उत्तान पाद आसन। इसे भी आपने जैसे कि 10 से 15 की गिनती तक आपने होल्ड करना है, 10 से 15 सेकंड तक इस पोस्चर को, एंड मिनिमम इसके 5 रेपिटेशंस ज़रूर करें। थर्ड पोस्चर जो इसमें रहेगा वो हमारा नौकासन होगा। नौकासन के लिए इस तरह से आप बैठ के भी आराम कर सकते हैं, लेट के भी आराम कर सकते हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपनी रेंज ऑफ मोशन के हिसाब से करेंगे। अगर आप लेट के कर रहे हैं तो इस तरह से दोनों हाथ पीछे ले जाए बाजू, छोड़ते हुए सांस आपको इसमें उठाना है, दोनों हाथों को और लेग्स को बोट की पोज में। एक्सहेल करते हुए काम डाउन। जिस समय आप पोस्चर में हैं, आप सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अभी आप देखिए कि बैठ के आप इसे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं और पहले लेग्स उठाएं और फिर दोनों हाथ। विश्राम। एक इसका थर्ड वेरिएशन भी है जो कि स्लाइटली इजियर है, लेकिन उसका असर उतना ही अच्छा होता है। इस तरह से पैरों को फ्लैट रखें, घुटनों को हल्का सा बेंड कीजिए, ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। दोनों आर्म्स को सामने स्प्रेड कर दें और पैरों को उठाना है, घुटने बेंड ही रहेंगे। नवासन। स्पाइन को लेंथन करके रखें। कीप ब्रीदिंग एंड कम बैक टू द न्यूट्रल पोजीशन। तो नौकासन की, बोट पोज की मैंने आपको तीनों वेरिएशंस बताई हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, सुविधा अनुसार इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नौकासन भी आपको 5 बार प्रैक्टिस करना है और आप कोशिश करेंगे कि 20 की गिनती तक या 20 सेकेंड्स तक इस पोस्चर में आप रहें। इसके बाद
फोर्थ पोस्चर हमारा होगा फ्लैट स्टमक के लिए, अपनी कोर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, एब्डोमेन मसल्स को टाइट रखने के लिए। दैट विल बी समतोलासन और प्लैंक। उसके लिए भी आप इसी तरह से, जो आपका कैट पोजीशन में टेबल टॉप पोजीशन था, पहले वो पोजीशन ले लीजिए। मैं पहले आपको हाई प्लैंक करके दिखाने जा रही हूँ और फिर हम करेंगे फोर आर्म प्लैंक। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं और दोनों भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टेबल टॉप पोजीशन में आने के बाद पहले अपनी एक लेग पीछे एक्सटेंड कीजिए, टोज को प्लेस करें, फिर दूसरी लेग एक्सटेंड कीजिए एंड एक प्लैंक की तरह, वुडन प्लैंक जैसे होता है, आपने स्ट्रेट रखना है, बॉडी को टाइट रखना है, गर्दन को बिल्कुल न्यूट्रल रखें। आप अपने हाथों की तरफ देख सकते हैं इसमें। कीप ब्रीदिंग। वापस आने के लिए एक नी प्लेस करें, फिर दूसरा नी प्लेस करें एंड रिलैक्सिंग पोजीशन में आ जाए। वज्रासन आपकी रिलैक्सिंग पोजीशन हो सकती है और यू कैन बी इन द चाइल्ड पोज। अब इसका दूसरा वेरिएशन फोर आर्म प्लैंक, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। टेबल टॉप पोजीशन से आप आ जाएं, अपनी फोर आर्म को प्लेस कर दीजिए, एल्बो तक मीन्स अपनी बाजू मैट पे। सिमिलर मैनर में एक पैर को पीछे लेके जाएं और फिर दूसरे को। दिस इज वेरी सेफ वे ऑफ गोइंग इनटू द पोस्चर। आपकी जो एल्बो है वो कंधे की लाइन में होनी चाहिए, बिल्कुल कंधे के नीचे। पेट को थोड़ा अंदर की तरफ खींचे, ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। घुटना लगाएं, फिर दूसरा नी एंड कम बैक। तो ये थे हमारे समतोलासन, जिसमें कि हमने हाई प्लैंक और लो प्लैंक किया है या फोर आर्म प्लैंक। आप जो भी कर सकते हैं उसे प्रैक्टिस करें। कम से कम 30 सेकंड के लिए अवश्य रुकें और 3 से 5 बार। धीरे धीरे आप 30 सेकंड से आगे भी बढ़ा सकते हैं। इजीली आप 1 से 1.5 मिनट का कर सकते हैं। ये अभ्यास के बाद ही पॉसिबल हो पाता है। प्लैंक जो है इट्स ऑलवेज गुड फॉर अवर एब्डोमिनल मसल, कोर को स्ट्रेंथन करने के लिए, बट दिस ऑल्सो स्ट्रेंथन्स अवर बैक मसल्स। तो केवल ये सोच के ना करें कि पेट कम होने वाला है, उसके आपको और भी बहुत फायदे मिलने वाले हैं। द लास्ट वन इन दिस विल बी हमारा भुजंगासन। भुजंगासन के लिए पेट के बल लेट जाएं ऑन योर स्टमक और आपके हाथ लेके आए चेस्ट के पास, दोनों लेग्स पीछे। धीरे धीरे आपने सांस लेते हुए चेहरा उठाना है, गर्दन उठानी है, चेस्ट उठानी है, आपका नेवल तक का एरिया आप उठाएंगे। छोड़ते हुए सांस आप वापस आ जाएंगे एंड रिलैक्स। ध्यान दीजिए, इनहेल करते हुए आप पोस्चर में जाते हैं, वहां पे आप जब स्टे करते हैं 10 से 12 सेकंड के लिए आप सांस लेते रहते हैं और जब आप वापस आते हैं तो सांस छोड़ते हुए यू कम बैक टू द न्यूट्रल पोजीशन। Exhale, come back and relax.
these were the 5 postures जो कि बेली फैट को कम करने में, स्टमक को फ्लैट करने में और कोर को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं। भुजंग आसन की भी आप 10 से 12 सेकंड के लिए रुकते हैं पोस्चर में और 5 रेपिटेशंस आप अवश्य करें। ये सब करने के बाद आप हमेशा रिलैक्स करें, क्योंकि ये जितने भी पोस्चर्स हैं दे कैन बी स्लाइटली स्ट्रेसफुल फॉर योर बैक, सो यू मस्ट फिनिश देम विद knees towards chest, पवन मुक्त आसन जिसे बोलते हैं। Simply keep hugging your knees toward your chest. This will relax your back. तो अगर आप लगातार इस तरह से अभ्यास करेंगे, डेफिनेटली आपको लाभ पहुंचेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल सोल सूत्रा। थैंक यू। नमस्कार।